हेलो चेक। हेलो 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 हेलो। तो चलिए एक बार जोरदार तालियों से हमारे इस कलाकार का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे अंचल के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, उम्दा कलाकार और बहुत पुराने समय से मैं कहता हूं कि बालपन से ही भाई दीपक श्रीवास जी ने कला के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाई है और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दीपक भाई एवं उनकी पार्टी का। जोरदार एक बार पुनः आप ताली बजाकर इनका स्वागत करें, सम्मान करें। राजिम कुंभ कल्प के इस स्थानीय मंच में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल जी, माननीय धर्मस्व, संस्कृति और पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से, साथ ही साथ हमारे राजिम विधायक श्री रोहित साहू के अथक प्रयास से हमारे अंचल के प्रसिद्ध कलाकारों को यहाँ पर मंच देने का जो भूमिका निभाई है, हम बहुत तहे दिल से उनका आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आइए मैं मंच सादर समर्पित करता हूं भाई दीपक श्रीवास एवं उनकी टीम को, जो आज हमारे रामोत्सव के इस क्रम में बहुत ही सुमधुर भजन प्रभात यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो हेलो। चेक। हेलो। श्री राधे, श्री राधे।
हेलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आवाज दो ना। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा डिले बढ़ा दो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। टेबल थोड़ा कम करना भैया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हेलो हेलो बोले कुलेश्वर महादेव की जय। बोले राजीव लोचन भगवान की जय। गजाननम भूतगणादिसेवितम् कपितिचम्बुफलचारुभक्षणम् उमासूतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार में बार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो साय। बड़े भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आप सभी को भजन की ओर ले चलते हैं और आप सभी से निवेदन चाहूंगा, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं कृपया सहयोग प्रदान करेंगे अपने दोनों हाथों की तालियों से। आइए। कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गनेरा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसे करने कर चलो कि हम हंसे जग रोए। सबसे पहले धरता हूँ मैं अपने इष्ट का ध्यान, बाद में करता हूँ दिल से भक्ति में आने वालों को प्रणाम। आइए माता रानी के चरणों में सबसे पहले वंदना करते हुए आज के इस भजन संध्या के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोल शेरा वाली मैया की। हे जग जननी
शीतला मैया आके मैं हाँ तोरे दुबरिया माई जसला गावो सुमर सुमय तोला गोहराव सुमर सुमय तोला गोहराव हे जग जननी शीतला मैया आगे मैं हाँ तोरे कुंवरिया माई जसला गावो सुमर सुमय तोला गोहराव सुमर सुमय तोला गोहराव अम्बे मैया दुर्गे मैया अम्बे मैया दुर्गे मैया को रामा देवी देवता समय हवे ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि लगाए हवे ऋषि मुनियों ज्ञानी ध्यान लगाए हवे ममतामय रूप अपन बगराए हवे शेरा वाले माता भवानी हे जगदम्बे हे महाकाले कैसे तोला रिझावो सुमर सुमय तोला गोहरावो सुमर सुमय तोला गोहरावो अम्बे मैया दुर्गे मैया अम्बे मैया दुर्गे मैया भंवर आज फंसे मोर नैया वो तोर बिना मोर दाए कौन खे मैया वो पार लगा दे टोंगर दुर्गे मैया वो जिन दुखिया के कहीं हचिया वो दरस दिखा दे पार लगा दे मोरे गरीब भाग जगाने रो रो आंसू बहावो सुमर सुमय तोला गोहरावो सुमर सुमय तोला गोहरावो हे जग जननी शीतला मैया आके मैं हाँ तोने कुंवरिया जसला गावो सुमर सुमय तोला गोहरावो सुमर सुमय तोला गोहरावो अम्बे मैया दुर्गे मैया अम्बे मैया दुर्गे मैया अम्बे मैया दुर्गा मैया की जय। बड़े सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ये भारत में 3 चीज को दुर्लभ बताए हुए हैं।
पहली सबसे नंबर में है भारत देश में जन्म लेना। जहां डाली डाली पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा परमो धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। दुनिया में अनेकों देश है, फिर भी उसको किसी प्रकार की संज्ञा नहीं दिया गया है, लेकिन देखिए इस हमारे इस भारत को माँ की संज्ञा दिया गया है। बोलिए भारत माता की। अनेकों देश के अनेकों ठग राज्य है, लेकिन कोई राज्य कोई संज्ञा नहीं दे गए है। लेकिन सोच करके देखो, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य महतारी के संज्ञा दे गए। और कतेक सुघर बात है कि आज राजिम मेला के पावन अवसर पर भजन करने का, भगवान की प्राप्ति करने का अवसर बना हुआ है। मैं आप सभी से निवेदन चाहूंगा, जैसा ही भजन चलता है तो आप लोग बिल्कुल रम जाइए और बिल्कुल तालियों का सहयोग प्रदान कीजिएगा। आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। बोले श्यावल रामचंद्र की जय। आओ एक ऐसे भजन की प्रस्तुति करत हो आपन के बीच भगवान राजीव लोचन, जेकर महिमा के बखान भजन के माध्यम से हो। आओ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए भगवान राजीव लोचन जी के। बोल राजीव लोचन भगवान की जय। छत्तीसगढ़ के महिमा संगे छत्तीसगढ़ के महिमा भैया हवे गजब महान गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। छत्तीसगढ़ के महिमा संगे हो, छत्तीसगढ़ के महिमा भैया हावे गजब महान गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। पैरे सोढ़ो महानदी के बहे त्रिवेणी संगम धार। बीच नदी में महाकुलेश्वर जेकर हावे महिमा अपार। पैरे सोढ़ो महानदी के बहे त्रिवेणी संगम धार। बीच नदी में महाकुलेश्वर जेकर हावे महिमा पार। एकर दर्श करे ले संगे ओ, एकर दर्श करे ले भैया होते पाप के नाश गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा।
सोमेश्वर गर्भनाथ जी घट घट के वासे हैं। छत्तीसगढ़ के राज धामला कैथे भैया कासे हैं। सोमेश्वर गर्भनाथ जी घट घट के ये वासे हैं। छत्तीसगढ़ के राज धामला कैथे भैया कासे हैं। रेख राज मंदिर में मन्ना हो, रेख राज मंदिर में मन्ना मोहे राधे श्याम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। जय हो। सुनो गा मोर जहोरिया संगे, सुनो सुनो मोर गरीब किसान। कुलेश्वर जे आगर हावे बिछु महे लोचन भगवान। सुनो गा मोर जहोरिया संगे, सुनो गा मोरे गरीब किसान। कुलेश्वर जी आगर हावे बिछु महे लोचन भगवान। जतक पुरुष मोर बुद्धे भैया हो, जतक पुरुष मोर बुद्धे भैया उतका करो बखान गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। छत्तीसगढ़ के महिमा संगे हो, छत्तीसगढ़ के महिमा भैया आवे गजब महान गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। चल तो संगे दर्शन करबो राजीव लोचन धाम गा। बोले राजीव लोचन भगवान की जय हो। दिशा मिले जवानी को तो धरा पर गंगा को भी ला सकती है। इस जवानी को बहकने मत देना मित्रों, यही जवानी धरा पर दंगा को भी ला सकती है। अभी आप सुन रहे थे बहुत प्यारा सा भजन। और आप सभी जानते हैं कि राजीव कुंभकल्प के संगम तट पर पैरी सोढ़ूर और महानंदी का संगम है। नदी के बीच में भगवान शिव का विशाल मंदिर है, जिसे श्री कुलेश्वर नाथ महादेव के नाम से ख्याति प्राप्त है। कहा जाता है कि वनवास काल के समय भगवान राम, माता सीता और लखन जी महाराज जो है लोमस ऋषि आश्रम पर रुके थे और माँ सीता के द्वारा यह खुरदुरे शिवलिंग को माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था, जिसके निशान होने की बात जनमानस में आज भी प्रचलित है, जो लुप्त न हो जाए इस कारण से आज उसको ढक दिए हैं, जिसके उसका निशान मिट न जाए। आप सभी से निवेदन है कि जिसके दर्शन मात्र से हमारे सारे कष्ट हट जाते हैं, आज उसके द्वार में पहुंचे हुए हैं और बहुत प्यारा संगीत हमारे सर जी द्वारा दिए जा रहे हैं। भजन का तात्पर्य होता है, भजन से आत्मिक सुख मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है। मैं निवेदन चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग भजन करना बिल्कुल न भूलें और बिल्कुल दोनों हाथों से सहयोग प्रदान कीजिएगा तालियों के माध्यम से। बड़े श्यावल रामचंद्र की जय।
शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा राम। ऐसे सुबह न आए आए नए शीशा, ऐसे सुबह न आए आए नए शीशा, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए आए नए शीशा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आए। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरे छवि बसाए, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आए। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम, ऐसे सुबह न आए आए नए शीशा, ऐसे सुबह न आए आए नए शीशा, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए आए नए शीशा। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बेटे, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किए तूने प्रभु मुझको, सत सत है प्रणाम, ऐसे सुबह न आए नए शीशा, ऐसे सुबह न आए नए शीशा, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए नए शीशा।
कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम, ऐसे सुबह आए आए नए शीशा, ऐसे सुबह आए आए नए शीशा। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह आए आए नए शीशा, ऐसे सुबह आए आए नए शीशा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। हम उस देश में जन्म लिए जहाँ जन्मी थी सीता, हम उस देश में जन्म लिए जहाँ जन्मी थी सीता, हम उसी देश में जन्म लिए जहाँ पूजा करती है गीता। व्यर्थ न जाने दो व्यर्थ के बकवासों में, और काम ऐसा कर चलो कि नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में। जब भी कुछ भजन की बात आती है तो आत्मा जो है तृप्त हो जाती है। आज उस परमात्मा को याद करते हुए भजन जरूरी है। तो आइए एक भजन और आपके बीच में सादर समर्पित है। बोले श्यावल रामचंद्र की जय। आइए भगवान भूतेश्वर नाथ जी के चरणों में एक भजन समर्पित है। अभी तक आप लोग बढ़िया आराम से शांति रूप से भजन का आनंद ले रहे थे। अब चाहूंगा कि इस भजन में बढ़िया ताली हो जाए और एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। भगवान भूतेश्वर नाथ की जयकारा हो जाए। बोल भूतेश्वर नाथ की जय। भूतवा परेतवा के राजा भूतेश्वर बाबा, भगत मन बोलाए जल्दी आजा। तो तैयार होना, ताली बजावर जोरदार एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। बोल भूतेश्वर नाथ की जय। भूतवा परेतवा के राजा भूतेश्वर बाबा, भगत मन बोलाए जल्दी आजा। भूतवा परेतवा के राजा भूतेश्वर बाबा, भगत मन बोलाए जल्दी आजा। कोनो धुनी रमाए, कोनो हर चबावे, कोनो पचरा गावे, कोनो चिलम दबावे, कोनो धुनी रमावे, हरा चावे, पचरा गावे, चिलम दबावे, कोनो हा बजाए गढ़वा बाजा। कौन है? भूतवा परेतवा के राजा भूतेश्वर बाबा, भगत मन बोलाए जल्दी आजा। भूतवा परेतवा के राजा भूतेश्वर बाबा, भगत मन बोलाए जल्दी आजा। जोरदार हाथ उठा करके तालियां देंगे आप लोग। जय हो जय हो जय हो बोले जय हो जय हो जय हो जय हो बोले जय हो जय हो। रिंगिरी चिंगिरी डालो मरकटा के कान, रही रही के देखो रे झूमते मसा, रही रही के देखो रे झूमते मसा।
मुर्दा में डाला थे परान, कोनो मरे मुर्दा में डाला थे परान, कोनो मरे मुर्दा में डाला थे परान। कोनो टिकल जावे बोलिहा नजर गड़ावे, बोलिहा पर खिसियावे, कोनो धुनी रमाए, कोनो धुनी रमावे, हरा चावे पचरा गावे, चिलम दबावे, कोनो हा बजाए गड़वा बाजा। कौन है भूतवा परतवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन को लाए जल्दी आजा। भूतवा परतवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन को लाए जल्दी आजा। जय हो बोले भूतेश्वर बाबा की जय। और महादेव बैला मचड़ के चले आवे, और भोले बाबा बैला मचड़ के चले आवे, और महादेव बैला मचड़ के चले आवे, और भोले बाबा बैला मचड़ के चले आवे, और महादेव बैला मचड़ के चले आवे, और भोले बाबा बैला मचड़ के चले आवे, और महादेव बैला मचड़ के चले आवे, और भोले बाबा बैला मचड़ के चले आवे। जय हो बोल शंकर भगवान की जय। झूपत झूपत आवे दाई, झूपत झूपत आवे हो, सातो बहिनी अला सन्मत लावे हो, सातो बहिनी अला सन्मत लावे हो। झूपत झूपत आवे दाई, झूपत झूपत आवे हो, सातो बहिनी अला सन्मत लावे 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 हो। झूपत झूपत आवे दाई, झूपत झूपत आवे हो, सातो बहिनी अला सन्मत लावे 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 हो। बोल दुर्गा मैया की जय। हरि हरि। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, एक बड़ी सुंदर प्रसिद्धि बात रही। वास्तव में भजन के माध्यम से हमारा राज्य जो प्रयागराज, जहां पर अनेक देवी स्थल आपला हमला देखे बर मिलते। हम बात करन कुलेश्वर महादेव जी, बात करन राजीव लोचन महाराज जी, जिन पंच पंखुड़ियों पर एक बड़ी सुघर रूप में विराजमान है। फिर हम बात करें लोपन ऋषि आश्रम, ना जाने इतिहास काल से कतेक साधु संत अध्यात्म की उस प्रतिमूर्ति आज भी यहाँ पर देखे बर मिलते। अनेक ऐसे पुरातन विभाग के माध्यम से हम सबला देखे बर और जाने बर मिलते कि हमारे ये राजिम अंचल, ये राजिम क्षेत्र है, जहाँ त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग से लेकर अनेक साधु संतों की पुण्य भूमि रहा है। और एक बड़ी सुंदर परिस्थिति आपला हमला प्रदान करते रही से। यदि हम महाकुंभ के बात करें तो भारत में 4 महाकुंभ के वर्णन आते इतिहास में। हम बात करें प्रयागराज, जहां पर गंगा, यमुना, गोदावरी, ये 3 नदियों के संगम पर प्रत्येक 12 वर्षों में प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन हो जाते हैं। फिर बात करें हरिद्वार, वहां भी
जिन गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ऐसा पावन स्थल पर भी एक महाकुंभ के आयोजन होते, जिन प्रयागराज और हरिद्वार ये दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर बात करें उज्जैन के वो महाकाल की नगरी, जहां पर चिता के जिन राख बनते ना, और राख से होकर भस्मभूत करे जाते। कहाँ? उज्जैन के महाकाल, वहां पर भी महाकुंभ के आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होते। फिर हम बात करें नासिक, जिन महाराष्ट्र राज्य में है, जिन्हें गोदावरी नदी के तट पर वो भी स्थित है, जहां पर हर 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ के आयोजन होते हैं। और एक आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ की इस पावन धराधाम त्रिवेणी संगम, जहां पर पैरी सोनर और महानदी के कलकल करती उन्माद करती नदी के बीचों बीच, जहां भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव जी के प्रत्यक्ष स्वरूप आपला हमला देखे और मिलते। और ऐसा पावन तीर्थ स्थल पर राज्य में कुंभ कल्प के आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के महती आशीर्वाद से निरंतर चलत है। और अब जिन आदर और सम्मान के साथ ये मंच पर हम विराजमान कर रहे हैं, भजन संध्या 24 बांधा की एक बड़ी सुमधुर प्रस्तुति दीपक श्रीवास के माध्यम से दिखत रहे, सुनत रहे ना। आओ आपके सम्मान विदाई प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय शिक्षक से निवेदन करूं, साथ ही हमारे पत्रकार बंधुगण भी उपस्थित है, आपसे भी दोनों से निवेदन करूं, आदरणीय जो पत्रकार बंधु है आपसे भी आइए गुलदस्ता भेंट कर सम्मान विदाई प्रदान करें। साथ ही हमारे आदरणीय शिक्षक से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें और सम्मान विदाई प्रदान करें। मैं निवेदन करवाइए अपनी सहभागिता प्रदान करें, मंच तक थोड़ा कष्ट उठाइएगा और हमारे भजन संध्या ग्रुप को ससम्मान स्मरण से सादर विदाई प्रदान करें। आइए निवेदन आप दोनों बंधुगण से निवेदन और साथ ही हमारे शिक्षक साथियों से भी निवेदन, आइए ससम्मान सादर विदाई प्रदान करें। उसके बाद हम फाग गीत की ओर चलबो। वास्तव में होली के नजदीक आते ही नंगाड़ा के जब आवाज हमारे कान तक सुनाई देते तो लगते कि अब होली आने वाला है। काबर की होली जिन रंग के त्योहार के भी कहे गए, जिन फूलों के त्योहार भी कहे गए। और चलिए निवेदन करो, आइए ससम्मान सादर विदाई प्रदान करें। सभी आदरणीय पत्रकार बंधुगण से भी निवेदन, आइए अपनी सहभागिता प्रदान करें, आइएगा। और निश्चित रूप से हम अपने बीच भगवान राजीव लोचन की कृपा, भगवान कुलेश्वर नाथ की कृपा से एक बड़ी सुंदर यहाँ पर देखत रहें, सुनत रहें कि वास्तव में भजन के माध्यम से भजन जो दिल है तो एकदम से पवित्र कर देते हैं। काबर के भजन सुनने के बाद मनुष्य के जिन विचार, मनुष्य के जिन आचरण और हृदय में जो एक अनुगुंज होते ओला समाहित करते। वास्तव में भजन जो भगवान के पास ले जाए के एक सीढ़ी के काम करते, और जिन भी भजन पूरे भाव के साथ सुनते, वास्तव में उकर जीवन में हमेशा कल्याण के भाव रही थे। और आइए पूरे सम्मान के साथ पुनः एक बार निवेदन करूं, फाग मंडली आइए अपनी सहभागिता प्रदान करें। रजन कटक जी जगह उपस्थिति आप पर हम प्राप्त करता मैं निवेदन करूं, जोरदार ताली बजाकर हमारे फाग मंडली का अभिनंदन कराओ। काबर की हम जिन जगह में आए हैं वास्तव में ये सामान्य जगह नहीं हो, ये जगह है तो साक्षात प्रयागराज, जहां पर केवल अध्यात्म के वातावरण, अध्यात्म के अनुगुंज गुंजायमान होते, जहां पर साक्षात भगवान के अवशेष, भगवान के एक बड़ी सुंदर स्वरूप हमला और आपला देखे बर मिला था। और जिन जगह में जल साक्षात तीर्थ कहे गए, जिन गंगा नदी के जिन स्वरूप के आप हम सुनथन के गंगा नदी की जिन पानी, और गंगा नदी के बारे में कहे जाते कि गंगा नदी के पानी कभी भी प्रदूषित नहीं हुए। आप एक काम करके देखो, गंगा नदी के पानी ला एक बाटल में भर के आप साल भर तक रखो, उसमें कभी भी कीड़ा नहीं पड़े, ये प्रमाण है आज भी है। लेकिन हम सामान्य पानी ला यदि एक बाटल में भर के रखो ना तो एक हफ्ते बाद में कीड़ा लगना शुरू हो जाते। लेकिन आप गंगा नदी के पानी ला यदि एक बाटल में भर के रखो ना तो कभी उसमें कीड़ा नहीं पड़े, काबर के पानी कभी प्रदूषित नहीं हो, ये प्रमाण है। और यही गंगा नदी जिन भगीरथी के माध्यम से भगवान शंकर के जटा से निकले है। और आइए हम पुनः एक बड़ी प्यारा सा फाग गीत के आप पर हम आनंद लें। और चले मैं पुनः निवेदन करूं, एक बार जोरदार ताली हमारे भैया मन के सम्मान में बजावा। और बाद हम मंच माइक दर्शक दीर्घ सा सम्मान सादर मैं समर्पित कराऊं। जिन रजन कटा जिन वनांचल जिला, एक पहले भी हम गरियाबंद जिले के एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति प्राप्त करते रहे, चौबे बांधा। आज ओकर बाद भी एक और बड़ी सुंदर से फाग मंडली हम अपन बीच में प्राप्त करता है, रजन कटा। और चलिए मैं पूरे सम्मान के साथ यह मंच आपको समर्पित करूं और वाद्य यंत्र पर मिलान कर लीजिएगा। बोले राजीव लोचन भगवान की। चलो ना एक बार जोरदार जयकारे लगा, काबर ये दोनों हाथ कम से कम भगवान आपके पीछे में हावे, वहां तक आवाज नहीं जाता हुई।
तो निवेदन कर सामने भी है देख कते किस्मत क्या आपन जिन बैठे जो कर पीछे भी भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव और आपके सामने भी भगवान राजीव लोचन महाराज और न जाने कितने देव आज भी हमारे राजीव के इस तीर्थ स्थल पर विद्यमान हैं। तो निवेदन करो चलो कर जोरदार जयकारे लगाओ और आपन के जिन आवाज है भगवान कुलेश्वर महादेव जिन दर्शन करते ना दर्शनार्थी मन सुन के आपन की आवाज ला कम से कम यहाँ तक पहुंचे। बोले कुलेश्वरनाथ महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति। हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो चिक हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम।
श्री राधे, श्री राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, राजीव लोचन महाराज की जय, कुलेश्वर नाथ की जय। श्री राधे। अजी फागुन मस्त महीना रे संगी, उड़त रंग गुलाल, आगे आगे राधा दौड़े, पीछे में नंदलाल। होरी है माखन चोर नंदे किशोर, 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 माखन चोर नंदे किशोर। तोला कई तेरे माखन चोर, 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 तोला कई तेरे माखन चोर। वृंदावन के गाँव गलीमा, वृंदावन के गाँव गलीमा, वृंदावन के गाँव गलीमा, वृंदावन के गाँव गलीमा, गाँव गलीमा जी गाँव गलीमा, गावे गलीमा जी गावे गलीमा, गाँव गलीमा जी गाँव गलीमा, गावे गलीमा जी गावे गलीमा। मोरो हवा बड़ा हरी है, तुला कई तेरे माखन चोर, 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 तुला कई। माखन चोर, तुला कई तेरे माखन चोर, तुला कई तेरे माखन चोर, तुला कई तेरे माखन चोर। देवकी दाई के घर भीतर ले लिए हम अवतारे, लिए हम अवतारे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। माता यशोदा पालिस पोचिस दिए माया दुलारे, दिए माया दुलारे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। नंद के अंगना खेले या कूदे हो, नंद के अंगना खेले या कूदे हो, नंदे आंगन में खेले या कूदे, खेले या कूदे जी खेले या कूदे हो, खेले या कूदे जी खेले या कूदे, खेले या कूदे जी खेले या कूदे हो, खेले या कूदे जी खेले या कूदे। नावे है नंदे की थोड़ी है, तुला कई तेरे माखन चोर, तुला कई तेरे माखन चोर, तुला कई तेरे माखन चोर, तुला कई तेरे माखन चोर। माखन चोर, तुला कई तेरे माखन चोर, तुला कई तेरे माखन। गैया चरैया यो बंसी बजैया, रात के मर चैया, रात के मर चैया। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा,
कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। ग्वाली बाल मोर संग संग वारी बलदऊ है बड़े भैया, बलदऊ है बड़े भैया। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। ई मथुरा नगर मोरी मामा यौ मामी, मामा यौ मामी जी। मथुरा नगर मोरी मामा यौ मामी, मथुरा नगर मोर मामा के घर है, रे मामा यौ मामी जी, मामा यौ मामी। मामा के घर में गोकुल नगर में, मामा यौ मामी जी, मामा यौ मामी। मथुरा नगर मोर मामा के घर है। गोकुल नगर गाँव मोर होई है तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, चोर तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर। माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर। ई राधा के किशन यो किशन के राधा कैथे मोला लीला धारी, कैथे मोला लीला धारी। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। सुखे हरैया सुखे देवैया भगत के मैं हाँ पुजारी, भगत के मैं हाँ पुजारी। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, ये देख कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। गाके सुना थे मुकुंद माधव, गाके सुना थे मुकुंद माधव, गाके सुना थे जी मुकुंद माधव, गाके सुना थे जी मुकुंद माधव, मुकुंद माधव जी मुकुंद माधव, मुकुंद माधव जी मुकुंद माधव, मुकुंद माधव जी मुकुंद माधव। मुकुंद माधव जी मुकुंद माधव। पर छैला कान्हा तो होई है तोला कई तेरे माखन चोर, 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 तेरे माखन चोर। तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर। ये बे होरी है होरी है होरी है ना, 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 होरी है होरी है होरी है, होरी है होरी है होरी है ना, होरी है होरी है होरी है ना, होरी है होरी है होरी है ना, होरी है होरी है होरी है ना। जय राधा कृष्ण भगवान की जय। संत समाज जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया मथुरा नगरी में राजा कंस के कारागार में जन्म लेकर के सुंदर धीरे धीरे ही बढ़त चली जाती और बाल लीला करते। राधा विशाखा जल स्नान करे की खातिर जाए रथे। वहां जाकर के भगवान कृष्ण कन्हैया सुंदर चीर हरण कर थे, वस्त्र हरण कर थे और उकर मटकीला फोड़ गिरा थे। तो अब सुंदर राधा रानी ला होली के रंग में भगवान कृष्ण कन्हैया कैसे रंग थे, ये भजन ला सुंदर सुनन। अजी गजब की बंसी बजती है, अजी गजब की बंसी बजती है वृंदावन बसैया की।
तारीफ करूं उस मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। राधा गोरी ये 100 के साल माँ, राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंज ही नगारा तोर चाल माँ, गुंज ही नगारा तोर चाल माँ। राधा गोरी ये 100 के साल माँ, राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंज ही नगारा तोर चाल माँ, गुंज ही नगारा तोर चाल माँ। ओ राधा गोरी ये 100 के साल माँ, राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ। राधा गोरी ये 100 के साल माँ, राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ। ओ होरी के रंग माँ, रंग मोर संग माँ, होरी के रंग माँ, रंग मोर संग माँ, मोहन लिखा ले तोरे गाल माँ, गुंजी नगारा तोरे चाल माँ। राधा गोरी ये 100 के साल माँ, राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंजी नगारा तोरे चाल माँ, गुंजी नगारा तोरे चाल माँ। राधा गोरी ये 100 के साल माँ, राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंजी नगारा तोरे चाल माँ, गुंजी नगारा तोरे चाल माँ। लाली तोर चुनरी राधा श्याम रंग रंगी, वो श्याम रंग रंगी। लाली तोर चुनरी राधा श्याम रंग रंगी, वो श्याम रंग रंगी। लाली तोर चुनरी राधा श्याम रंग रंगी, वो श्याम रंग रंगी। लाली तोर चुनरी राधा श्याम रंग रंगी, वो श्याम रंग रंगी। ओ माया तम जे बोली पीरित कहूँ मंगी, वो पीरित कहूँ मंगी। माया कोनो दे बोली पीरित कहूँ मंगी, वो पीरित कहूँ मंगी। माया तम जे बोली पीरित कहूँ मंगी, वो पीरित कहूँ मंगी। माया दे वो बोली पीरित कोनो मंगी, वो पीरित कोनो मंगी। ये दे पीरित कहूँ मंगी, वो पीरित कहूँ मंगी, वो पीरित कहूँ मंगी। ये पीरित कोनो मंगी, वो पीरित कोनो मंगी, वो पीरित कोनो मंगी। ये दे पीरित कहूँ मंगी, वो पीरित कहूँ मंगी, वो पीरित कहूँ मंगी। पीरित कोई मंगी, वो कोई मंगी, वो पीरित कोई मंगी। ओ आज फांसी श्याम अपन चाल माँ, तोला फांसी श्याम अपन चाल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ। राधा गोरी ये 100 के साल माँ, राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ। होरी हे राधा गोरी ये 100 के साल माँ, गुंजी नगारा तोर चाल माँ, गुंजी नगारा तोर। ओ रंग के मोहन रंग माँ कौन ला बतावे, वो कौन ला बतावे। रंग के मोहन रंग माँ कौन ला बतावे, वो कौन ला बतावे। ओ रंग के मोहन रंग माँ कौन ला बतावे, वो कौन ला बतावे। रंग के मोहन रंग में कौन ला बतावे, वो कौन ला बतावे। ओ राजा पिरपुरिया संग जीत कहाँ पावे, वो जीत कहाँ पावे। ओ राजा पिरपुरिया संग जीत कहाँ पावे, वो जीत कहाँ पावे। ओ राजा पिरपुरिया संग जीत कहाँ पावे, वो जीत कहाँ पावे।
राजा ब्रिजपुरिया संग जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे ये रे जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे ये रे जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे ओ उल्टा भोज दी अजीर गुलाल माँ उल्टा भोज दी अजीर गुलाल माँ गुंजी नांगारा तोर चाल माँ गुंजी नांगारा तोर चाल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ बुझी नगाड़ा तोरे चाल माँ बुझी नगाड़ा तोरे चाल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ गुंजी नांगारा तोर चाल माँ गुंजी नांगारा तोर चाल माँ ओरी हे हासी ठिठोली करके मोहली तोला वो मोहली तोला हासी ढोल करके मोहली तोला वो मोहली ओ हासी ठिठोली करके मोहली तोला वो मोहली तोला हासी ढोल करके मोहली तोला वो मोहली ओ मोहना सजन गई थे गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला मोहना सजन गई थे गोपपुरा बोला वो गोपपुरिया ओ मोहना सजन गई थे गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला मोहन सजन कही थे गोपपुरिया बोला वो गोपपुरिया बोला ये दे गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला दे गोपपुरिया बोला वो गोपपुरिया बोला वो गोपपुरिया बोला ये दे गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला दे गोपपुरिया बोला वो गोपपुरिया बोला वो गोपपुरिया बोला गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला वो गोपपुरा बोला गोपपुरिया बोला वो गोपपुरिया बोला वो गोपपुरिया बोला ओ नाच के नचाही जाही मृदंग के तालमा नाच के नचाही जाही मृदंग के तालमा गुंजी नगारा तोर चालमा गुंजी नगारा तोर चालमा राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ बुझी नगाड़ा तोरे चाल माँ बुझी नगाड़ा तोरे चाल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ बुझी नगाड़ा तोरे चाल माँ बुझी नगाड़ा तोरे चाल माँ बुझी नगाड़ा तोरे चाल माँ बुद्धि नगाड़ा तोरे चाल माँ बुद्धि नगाड़ा तोरे चाल माँ बुद्धि नगाड़ा तोरे चाल माँ हरि है संत समाज भगवान कृष्ण कन्हैया जमुना नदी के तीर में सुंदर जा जाकर की गैयाला चरावे और सुंदर मुखले मुरली बजावे भगवान कृष्ण कन्हैया आते कि सुघर बंसी बजावे गैया ही ओला छेके की काम नहीं रहे गैया कहूं तरफ चारा चरत ही भगवान कृष्ण कन्हैया जैसे अपन बांसुरी बजाए तो जम्मो गैया ही तो भगवान कृष्ण कन्हैया की बांसुरी सुने के खातिर भगवान कृष्ण कन्हैया के पास में आ जाए ऐसे सुघर भगवान कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाए ई रंग माते रंगिया औ रंग माते खोर अरे ऐसन बखत माते नहीं माते त करम हजर गे खोर मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली
छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, श्याम कन्हैया। अरे छोटे छोटे दुखवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहा से डार, भूया लहा से डार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहा सैडार, भूया लहा सैडार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहा से डार, भूया लहा से डार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहा सैडार, भूया लहा सैडार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राजीव लोचन महाराज की जय। बोलिए कुलेश्वर नाथ की जय। बोलिए संत समाज की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अंचल के कलाकारों का आप स्वागत करें, उनका सम्मान करें। अभी राजिम कुंभ कल्प के इस सम्मानीय मंच पर आप देख रहे थे नंगाड़े की थाप। जब नंगाड़ा बजता है तो हम सब के जहन में ही आ जाता है कि ये होली का पर्व, बासंती का सबसे बड़ा पर्व होली का पर्व अभी आने वाला है। और ब्रज यहाँ पर राधा कृष्ण के रूप में जो नृत्य हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हम ब्रज में बैठे हैं और भगवान राधा कृष्ण की लीला देख रहे हैं। तो एक बार जोरदार आप ताली बजाकर इनका स्वागत करें, सम्मान करें।
अभी हमारे पास आज बहुत एक से एक हमारे अंचल के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति यहाँ पर होनी है और हमारे इस कलाकार के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति हुई है हमारे इस सांस्कृतिक मंच नदी मंच के नाम से जिसको जाना जाता है। राजिम कुंभ कल्प में 2 मंच बनाए गए हैं। एक भगवान राजी लोचन मंदिर के सामने मुख्य मंच सुशोभित हो रहा है, जहां पर देश ही नहीं विदेशों के भी कलाकार वहां पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और हमारे राज्य के सम्माननीय मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री रोहित साहू जी के अथक प्रयासों से अंचल के हमारे कलाकारों को सामने लाने का एक मंच यहाँ पर प्रदान किया गया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनको और आइए हमारे पृष्ठभाग में जो कलाकार हैं उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे इस स्थानीय मंच के सम्माननीय नोडल अधिकारी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो आकर हमारे इस कलाकारों का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान करेंगे। श्री A.K. ध्रुव जी, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम मंच के जो है नोडल अफसर हैं। मैं ससम्मान उनका आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे अंचल के कलाकार हमारे गरियाबंद ब्लॉक के आदिवासी विकास खंड छुरा के ग्राम रजनकटा से पधारे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से जबरदस्त इन्होंने समा बांधा था हमारे इस मंच को। मुख्य मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। बोल राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए अभी अगले कार्यक्रम की जानकारी के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगा हमारे उद्घोषक भाई श्री निषाद सर जी को। चलिए, एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप पर हम देखत रहे पावत रहे। अभी जहाँ होली गीत, जहाँ भगवान कृष्ण राधा के बीच जो एक रासलीला होती है, निसंदेह ऐसे पावन प्रस्तुति आप पर हम देखत रहे। और हमारे आंचलिक जिन मंच प्रदान करे हमारे संस्कृति विभाग के द्वारा एक विशेष पहल और निसंदेह हम रजनकटा के एक बड़े सुंदर प्रस्तुति त्रिवेणी संग इस पुण्य धराधाम में देखत रहे पावत रहे। और आइए हम लिए चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की वो लोक विधा पर आधारित एकल विधा जिनको कहा जाता है निसंदेह पंडवानी। और पंडवानी के जैसे हम सुरता करथन तो बात आते पद्मश्री तीजन बाई के, जिन हमार भारत ही नहीं अपितु पूरे देश विदेश में जाके अपन सुंदर परचम लहराई। और पंडवानी के माध्यम आइए मैं निवेदन करूं, हमारे बीच में एक बड़ी सुंदर पंडवानी की प्रस्तुति होनी है, मड़ेली छुरा। आइए निवेदन करूं वाद्य पक्ष के कलाकारों के ससम्मान अपनी पावन उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति प्रदान करें। पंडवानी मड़ेली छुरा जो वनांचल विकासखंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो फिंगेश्वर और देवभोग जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं, लेकिन 3 ऐसे भी विकास खंड है जिनको वनांचल विकास खंड के रूप में जाना जाता है। एक छुरा, तो एक मैनपुर और एक गरियाबंद। निसंदेह ऐसे वनांचल जिले से निकलकर आज छुरा के उस पावन माटी से निकलकर जो रमई पाठ के रूप में जिनको जाना जाता है, जहां अध्यात्म की अनुगुंज बहती हैं। और निसंदेह ऐसे वनांचल जिला जहां भगवान भूतेश्वर नाथ जी विश्व में सबसे बड़ा यदि शिवलिंग कहीं है तो भूतेश्वर नाथ जी महादेव। आइए निवेदन करूं, हमारे वाद्य पक्ष के कलाकार यहाँ पर मंच पर विराजमान हो चुके हैं। निसंदेह धर्मनगरी के इस पावन पुण्य धराधाम, क्योंकि यहाँ पर आने मात्र से ही जीवन में एक अलग ही एहसास होती है, एक जीवन में नए अनुभूति होती है। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य की जब तीनों की समाहित जब एक जगह हमको देखने को मिलता है, जहाँ भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव जी की पुण्य धराधाम, जहाँ भगवान राजी लोचन महाराज और ना जाने कितने अनंत अनंत यहाँ पर देवी देवता
सदियों से विराजमान है, जिनके आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य राज्य से भी उनका दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। आइए आप सभी तमाम श्रद्धालु भक्तजनों का हम बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और निसंदेह आप जो इस स्थान पर आए हैं, निसंदेह यह माटी अति पवित्र है और आप सबके ऊपर भगवान राजीलोचन महाराज की, भगवान कुलेश्वर नाथ की कृपा दृष्टि बने रहे। और चलिए मैं निवेदन करूं अपने वाद्य यंत्र की जोड़े हमारे साउंड सिस्टम से, उसके बाद यह मंच माइक ससम्मान सादर समर्पित करूंगा। और चलिए पंडवानी के बारे में कहा जाता है, पंडवानी जो कि दो विधाओं पर आधारित है, एक वेदमती शैली और एक कापालिक शैली। और जो कापालिक शैली जहाँ पर वक्ता जो है खड़े होकर अपने जो संगीत के साथ साथ जो गायन और जो एक भाव पक्ष प्रदान करते हैं, और वास्तव में पंडवानी जो पूरी महाभारत पर ही आधारित है। और ऐसे एक लोक विधा जिसको एकल विधा भी कहा जाता है, जो एक जो वक्ता होते हैं जो गायन को दुलार देंगे, वो निसंदेह खड़े होकर एक कपालिक शैली के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। और जिनको एक विशेष पहचान, हम यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो पंडवानी एक ऐसे विधा है जहाँ पर अनेक ऐसे कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ में जन्मले हैं, जिम झाड़ू राम देवांगन, रीतू वर्मा, न जाने कितने कलाकार जो आज हम सबको पंडवानी के माध्यम से अपनी दुलार देते हैं। और आइए मैं निवेदन करूं यहाँ पर, चलिए मैं निवेदन करूं पुनः एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे इन कलाकारों का सम्मान करें। उसके बाद यह मंच माइक दर्शक दीर्घ सम्मान सादर समर्पित करूं। बोले राजा रामचंद्र की। अभी भी जय नहीं आया, एक दो जन भर उठाए निवेदन करें, कम से कम जिन जगह में यहाँ हो, जिन ठौर में आपन आए हो, वास्तव में कोनो सामान्य जगह नहीं हो। चले हमारे पीछे में जो भगवान कुलेश्वर महादेव जेकर दर्शन प्राप्त कर हम इस ठौर में आए, आगे हमारे राजीलोचन महाराज जी भी विराजमान, कम से कम ऊपर तक तो आवाज पहुंचना चाहिए। मैं निवेदन करूं दोनों हाथ खड़े कर एक बार भगवान कुलेश्वर नाथ के जयकारे लगाता फिर ये मंच ससम्मान समर्पित करूं। बोले कुलेश्वर नाथ महादेव की जय। हरिओम हरिओम श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम।
श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम जय श्री राम जय श्री राम चलिए एक बार जोरदार सुघर ताली बजा दो। हमारे अंचल के आदिवासी ब्लॉक छुरा ग्राम मडेली से आए है हमारी बहन पूनम सिन्हा आपके समक्ष पंडवानी के प्रस्तुति करी। एक बार पुनः जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से इस मंच को शोभाएं करें और हमारे कलाकारों का आप सम्मान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोल मौली माता की, शीतला मैया की, बाबा गणनाथ की, बोल कुलेश्वर महादेव की, राजीव लोचन भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विधि गणेश शिव शारदे तुम्हें करऊं करी जो, कोहु प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ, गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवत नैन चको, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन, सरस्वती ने स्वर दिए हैं गुरु दिए हैं ज्ञान, अरे माता पिता ने जन्म दिए और रूप दिए, रूप दिए भगवान शारदा पहले तुझे मना, और आके कंठ विराज भवानी मैं राग छतीसो, गणपति चरण मनाई के व्यास देव धारी ध्यान, महाभारत भाषा रचे सवल सिंह सवल सिंह चौहान मोरे रामा, सवल सिंह चौहान, ओ सवल सिंह चौहान मोरे रामा, सवल सिंह चौहान, श्री कृष्ण चंद्र के भजन करो रे भाई,
अंतिम कुंभ के मेला में आज मोला ये दूसरा वर्ष हरे जिसमें अपन प्रस्तुति ला अपन के बीच में रखे के अवसर मिले हैं। ये भगवान राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव की कृपा से अपन के बीच में आज मैं खड़े हूँ। अपन के बीच में आज मैं गदा पर्व के कथा ला के बढ़ जाती हूँ। यदि मोर कथा में कोई त्रुटि हो जाही, मोर वाणी में कोई त्रुटि हो जाही, तो दोनों हाथ जोड़ के मैं अपन से निवेदन करत हूँ कि मोर गलती ला पकड़ के जरूर मोला बताए के कोशिश करो, जरूर मोला सिखाए के कोशिश करो, ताकि आपन के बताए ले मैं अपन गलती के सुधार करूँ। और जितना भी यहाँ मोर ले बड़े बुजुर्ग और सियान सकलाए है ते मोर ला मोर डहर ले और मोर सुर सुर भी पंडवानी मंडली के डहर ले दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है, सत सत नमन है और सादर जय सीताराम है, जय सीताराम है, जय सीताराम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आजा सना ना 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 आजा मोरे बंसी बजैया ना बन लगावा काजी मोरे बंसी बजैया ना सोमरा गावा गाओ मोर भरे सभा में आजा यदि महाभारत के कथा सुनाएगा जय हो गुरु वैसा पायन मुनि बोले काजी नानी गुरु वैसा पायन मुनि यमुना नदी के किनारे में राजा जन्म जायला महाभारत के सुंदर कथा सुनावत थे। अब का कथे कथे बेटा ये कथा ला ध्यान लगा के सुन ले रे लाला। ये कथा सुने से कद को पाप हतर जथे हाँ भैया ये पाप के नाश हो जथे ए नानी राजा जन्मे जाई बैठ के कथा ला सुने बर लगत थे सुना थे बहने और दोनों हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव ये महाभारत की कथा के पहले मोला पांडव के वंश के नाम बता देते हो। वाह भैया पांडव के कथे वंश है हाँ तेला महू जान लेते हो। वाह भैया तो गुरु वैसा पायन मुनि एक एक पांडव के वंश के नाम बताने लगे ना नहीं राजा जन्मे जाए सुने बर लगत है। वाह भैया अब मन से भी मैं निवेदन करत हूँ कि ये पांडव के वंश के नाम ला जरा ध्यान से सुनो। अब हो सके ना तो गिनती लगावत रहो के पांडव के कथे के वंश से तेरा कृष्ण के पुत्र मारीच, मारीच के पुत्र सुरसभा, सुरसभा के पुत्र स्वयंभू, स्वयंभू के पुत्र नक्षत्र, नक्षत्र के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र नाहुस, नाहुस के पुत्र अनुपम, अनुपम के पुत्र सरजती, सरजती के पुत्र प्रजामा, प्रजामा के पुत्र भोज, भोज के पुत्र भरत, भरत के पुत्र माजमित, माजमित के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र विष्णुसुता, विष्णुसुता के पुत्र सोमवंश, सोमवंश के पुत्र शांतनु, शांतनु के पुत्र विचित्रवीर, विचित्रवीर के पुत्र पांडु, पांडु के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मे जाए। हरि जी ये देव वही राजा जन्मे जाए सुनावते गुरु वैश्य पायन मुनि महाभारत के कथा। वाह भैया जरा ध्यान लगा के सुनाओगा महाभारत की कथा सुनावती का मोर भाई ले 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 मोर कहना लगा मोर भाई महाभारत की कथा सुनावती का मोर भाई ले 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 मोर कहना लगा। देखो भैया राजा जन्मे जाए ये भज नहीं काय ते वंशावली बता देला कते झन गिनी निया
कतेक झन गिने आय? पूछना पूछना कौन कौन गने हो भैया हो? कनो गिने हो बताए हो तला सब जन गिने है वहाँ मोर छोड़े। तो मैं तोला का हाथ घलो नहीं हो हाँ तो के झन गिने हो हाथ उठाओ तो भाई के कौन नहीं गिने रानी उकन मन के खाए पर हाथ उठे इसने बताए पर नहीं उठे कहा। अच्छा अब असली मतलब में नहीं है, मन बार भी हानि हो रहा है तेकर सन ज्यादा गोठियाना पसंद नहीं करे वो जाने भज नहीं। अल्ले मैं ही बता देत हूँ हाँ तते नहीं बतावे त तोर घर वाला थोड़े यही बताए लैया। नहीं आए हो तभी का हाथ में बता देत हाँ हूँ 23 वंशा पांडव के बताई औ महाभारत गुरुदेव 23 वन से पांडव मन के ए नानी हाँ महाभारत की लड़ाई 15 दिन के हो गए रहीस वो गेरी ही भैया 3 दिन की लड़ाई है तेन बच्चे है हुआ भैया और जो 3 दिन की लड़ाई बचे है ना 5 गेरी ही ते में पांडव माला छोटे से खरोच नहीं आए पांचों भाई पांडव जिंदा है आहा ओकर संग में द्वारिकाधीश हवे हाँ अब यदि 100 भाई कौरव रहीस कौरव दल में ओकर संग में 11 अच्छोनी सेना ओकर अलावा कौरव मन के बेटा ये मन भी केवल 5 जन बस बचे रही बचे है कौन कौन जानथस कौन है वो? पहला में बचे रहीस राजा दुर्योधन अच्छा कबर राजा मर गया था कहानी खत्म ये दे तो राजा दुर्योधन हाँ ओकर बाद ओकर गुरु द्रोणाचार्य वाह भाई तीसरा कृपाचार्य हाँ चौथा द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा अच्छा और पांचवा कृतवर्मा वाह जी वाह कौरव दल के घलो ये 5 जन बचे रहीस बचे है अब हमार मन के प्राण हनि बांची के आओ दुर्योधन ला छोड़ के बाकी 4 जन मन भाग आगे है ना भागा गे भैया दुर्योधन ला लागत सब चरपट मार गे हमें केला मार बांची के एक के झन बांचे हो कहीं के भाई अब मोरा प्राण हनि बांची के हाँ ऐसने मोला पांडव मन देख डरी मोर प्राण लनी बचे है के नहीं बचाए सैनिक मन के मुर्दा मन पड़े रहीस आओ उही मन ला सके के ऊपर ढेर बना लीस ना ये दे अब वही मुर्दा के ढेर में दुर्योधन लुकाए हावे वो ये दे रामे 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 मोरे रामे रामे भाई रामे 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 मोरे रामे रामे भैया रामे 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 मोरे रामे तेरा नमगा मोरा भाई रामे 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 तेरा नमगा मोरा भाई रामे 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 तेरा नमगा मोरा ए नानी हाँ यति पांडव मन पूरा मैदान ला देखिस कोई नहीं दिखिस ना अच्छा कोई नहीं दिखिस ओमन सोची सब तो हमन जीत गए ये दे भैया कबर पूरा मैदान खाली है कोई खड़े नहीं दिखत है नहीं दिखत है हमन जीत गए कह के विजय आरती उतरवाए बर वाह भैया पांचों भाई पांडव संग में द्वारिकाधीश हाँ माता कुंती करा जावत हावे वो ये आगे शिविर के बाहर में खड़े होके भीम आवाज लगाते मां आओ हमन विजय होके आगे माता कुंती खाली नहीं रहीस नहीं उस समय संध्या के बेरा और संध्या के बेरा माता रामन हा पूजा करते दिया जलात है वाजिब बात है बहिनी माता कुंती घलो पूजा करे बर बैठे रही बैठे हैं ये सुरहीन गैया के गोबर मंगा के कुट धर आंगना ली पायो मोर माता कुट धर आंगना ली पायो माँ ये कजमुतिया ना काला जामुगा फूला है सोने का काला सजाना हो मोर माता सोने का काला सजाना हो ये चंदन पिढ़ुलिया के बैठक दिए वो भव भव आरती उतार मोर माता भव भव आरती उतार माँ भव भव आरती उतार मोर माता भव भव आरती उतार माँ भव भव आरती उतार मोर माता भव भव आरती सुंदर दिया जलावत रहीस नानी हाँ भीम की आवाज ले सुनिस माता कुंती दौड़ के आगे वाह
भैया आके कहे बेटा कौन वो दुर्योधन ला मारे होते अपन नाम बता दे। मैं ओकरे आरती ला पहली उतारू हूँ। मन मारे नहीं था काला बोल ही। हाँ ये धर्मराज अच्छा ते मारे बेटा दुर्योधन ला। नहीं दाई में देखे ज नहीं है वो। ये भीम हाँ ते मारे हो कह दे बेटा। अब बड़ झन लगा दज का छरे दाई फिर कौन जानी दुर्योधन मारी दुनी दिल जानो नहीं वो। ये अर्जुन हाँ ते मारे बेटा दुर्योधन ला। अब पर बाण के वर्षा होई दाई फिर एक को झन्नी दिखी दुर्योधन सन वो। ये नकुल हाँ ते मारे हो कह दे बेटा। नहीं मारे हो दाई कहाँ बल्ला बारी मार हूँ तोड़ कर वो। ये सहदेव हाँ ते मारे हो बेना तो तोरे आरती ला पहली उतारू बता मारे इसका दुर्योधन ला। भैया मन जिसने कहा तिसने मोरो गति है दाई। माता का था धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। धर्मराज यमराज के वरदानी पुत्र का हाथ लगे युधिष्ठिर, पवन देव के वरदानी पुत्र का हाथ लगे भीम, इंद्र देव के वरदानी पुत्र का हाथ लगे अर्जुन, सूर्य देव के पुत्र अश्विनी कुमार के वरदानी पुत्र का हाथ लगे नकुल, और पांडु के पुत्र तैसा देवों के वो एक जन दुर्योधन नहीं मार सके। वो दुर्योधन जे भारत सभा में तोर पत्नी का इज्जत उछाले रहीस, निकल जा मोर घर ले। अब तब तक के मोला अपन शकल मत दिखाऊ जब तक दुर्योधन के मरे के खबर नहीं लेके आऊं। खबर निनान हूँ भैया। ओकर मरे के खबर के साथ में कुछ न कुछ ओकर निशानी लेके आहू तब मोर सामने आहू नहीं तो मोला अपन शकल मत दिखाऊ। सावन बिना बिजली ना चमके भादो बिना बरसा, सावन बिना बिजली ना चमके भादो बिना। ये कैसे माता कहन लगे ये पांचों भाई सुनन लगे भैया का सावन बिना ना बरसे ना बरसे ना बरसे गिरी वो सावन। ना बरसे गिरी वो सावन बिना भादो बिना। कन्हैया सुनत रहे सुन के कहे बाप रे बाप बुअत भड़क गई। अब जी हाँ माई लोग इन मन गुस्सा पर थे ना वहाँ कुछ नहीं बोलना चाहिए। वाह भैया चुपचाप होकर बात मान लेना चाहिए। हाँ जी सही बात है। कन्हैया का थे बुआ हाँ तो एकदम ठीक कहा था। हाँ हमन अभी जावत हैं दुर्योधन ला खोजे बर। खोजे बा दुर्योधन के निशानी लेके ही तोर सामने आबो नहीं थे तोला अपन शकल नहीं दिखावन बुआ। नहीं देखावा। पांडा वाला धर के कन्हैया निकल गए ना निशिवर ले बाहर। वाह भैया बाहर गिस तो मुंधियार हो गए। हाँ हाथी मुंदियार वो भज नहीं ना हाथी मुंदियार। हाथी मुंधियार हो ही तोर पर। मुंधियार ला सारी दुनिया जानते हैं हाथी मुंधियार का है वो। हमर मन के पहाड़ों में होवत रही भज नहीं ना हाथी मुंदियार या। हाथी मुंधियार हो ही तोर पहाड़ों में। हाँ ताओ कैसे बताओ। बता कैसे। दीदी मन बहिर जाए ना तब पानी धर के जावे सड़क दिन में बैठे भैया मनावे तो स्वागत में खड़े हो जावे। तब वो दारी ना हाथी मुंदियार होत रही बहिनी। कैसे का तब वो अब ना अब नहीं होवा थे। कैसे कब? बताओ कैसे अब भाई समुदियार होते। समुद्र रंग रंग के गोठिया था वो। तब वो काबर बताओ। काबर एक कदम स्वच्छता की ओर। कैसे कथे कहावत में कैसे का थे खाए बरथारी में चाय बरबारी में का। बने जानता होती है। समझती नहीं यार। हाँ मैं नहीं समझो तू ही समझदार है बस। ए नानी हाँ पांडव मन देखा थे मुंधियार हो गए कहीं दिखे नहीं। वाह भैया कब हो जावत रहते दुर्योधन ला खोजे पर। हाँ कन्हैया कहे सुनो आहा तू हर मन के आँखी में लट्टू लगे है का जी। लट्टू पांडव मन कथे नहीं कन्हैया त कैसे आधा रात के देख डर दुर्योधन ला सारी अंधियार में। ये दे भैया मन कथे दिमाग काम नहीं करत कन्हैया अब तेत कही दे हा बस खोजबो के आओ त जावत रहन जी खोजे बर। अच्छा त मैं तुम्हाला एकड़ से दिन नहीं कहूं कि आधा रात के घुगवा सन खोजो की ये दे भैया रात वाला कान चौकाट लेथन जब सुबह होई ना त तुहर मन के संग में महू जाऊं दुर्योधन ला खोजे। आहा
कन्हैया के बाद ला मान ली इस पांडव मन ओकर संग में जावत है ना क्या बात है भैया? ये थी दुर्योधन देखी इस मुंदियार हो है निकल के मुर्दा के ढेर ले मुर्दा के ढेले निकलिस तो सामने में नदिया बहावत है बुहावत है। दुर्योधन सोचे जब मैं सुबह आके कर छुपे हो तो ये जगह खाली रही से खाली है। अभी कहाँ यहाँ बढ़ जान की नदिया बहावत है आवत है। और नदिया इसे जे मैं दुर्योधन ले लगत रहे कि लकड़ी बुहा के आवत है आवत है। नदिया पूरा आ जा रहे थे तो लकड़ी मन बुहा बुहा के थे नहीं आथे। तो ओला लकड़ी समझत रही जबकि वो कहा रे वही सैनिक मन के लाश मन बुहा बुहा के आवत रही आवत है सेनापति के लाश भैया। सेना मन के लाश बुहा बुहा के आवत रही ते मन ले लकड़ी समझे अब कहीं लकड़ी में चढ़ के मैं नदिया ला पार कर सकतो वाह भैया। पार कर सकतो कहीं के जब अपन गदा ला रखे ना हाँ जी। तो वो लाश मन डूब जाए डूबे जावत है भैया। कबर वो लकड़ी थोड़ी ना हरे जब वजन ला सहेल हाँ सके जी। लाश अरे गदा के वजन से डूब जाए ना ने अच्छा। दुर्योधन सोचते ना का कैसे पान नहीं है क्या मन भैया ना उधर आप कैसे पान नहीं है क्या मन भैया ना पार कैसे जाऊं जाऊं भैया। सोचत रहीस आओ और बहुत समय के बाद में ये दे भैया। एक ठन ऐसे लाश बहा के ऐसना नहीं आहा। जे मैं जब अपन गदा ला रखीस ना दुर्योधन तब वो लाश से नहीं डूबीस हाँ जी। दुर्योधन सोचा भी लकड़ी मला पार करवाही की के चढ़ के लाश में वाह भैया। खड़े हो गए हाँ और नंदिया ला पार लगाए पर तो कहीं चाहिए ना चाहिए पतवार धरे नहीं है आओ कैसे पार करत है ना ने आहा। गदा ला धरे है हाँ जी। लाश में खड़े हैं आओ और नदिया पार जावत है कैसे वाह कैसे धीरे आओ धीरे चलाना जाने वो डोंगा मारे वो लगा। धीरे आओ धीरे चलाना लाश में खड़े हैं, लकड़ी समझ के गदा ला धर के नदिया ला धीरे धीरे पार जावत है वो लगा। चलाना लागे वो डोंगा मारे वो लगा। लगाना लागे वो डोंगा मारे
कोतवा सिन्हा हमार दादी के तरफ से भगवान के चरण अरविंद में 100 रुपया सादर समर्पण हुए हैं। बोल राजीव लोचन भगवान की चला ना लागे वो डोंगा। धीरे धीरे करके नदिया ला पार कर डरिस नानी। किनारे हम जाके अपन पैर ले रखीस ना दुर्योधन। तब उतना समय तक केवल आज से तेने उल्टा बुहा के आवत रही। किनारे में आके सीधा हो गए। अब दुर्योधन देख के समझ गए तो मैं लाश समझत रही हूँ। वाह भैया ये ला मैं लकड़ी समझत रही हूँ, या तो लाश हरे। कैसे जानिस नानी? मनी बरत है बहनी। कबर की वो लाश के सिर में ठन ऐसे मुकुट लगे रही वाह भैया जो में मणि जड़ी है। और वो मणिपुर हस्तिनापुर में केवल एक जन के पास में रही, राजा दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण कुमार के पास। लक्ष्मण कुमार के लाला के मणि। दुर्योधन मणि ला देख के जान डरी। अरे ये मैं लकड़ी समझत रही हूँ, वाह भैया ये तो लाश हरे। अब का करो नहीं है, मोर बेटा के लाश हरे, लाश हरे भैया, मोर लक्ष्मण कुमार के लाश हरे। लाश हरे। दुर्योधन देख के रोए बर लगे नानी। हाँ जी बेटा लक्ष्मण तय कहाँ चल दे बेटा? तय प्राण गवाए रे लक्ष्मण बेटा, मोरे खातिर लाला तय प्राण गवाए। तय प्राण गवाए रे लक्ष्मण बेटा, मोरे खातिर लाला तय प्राण गवाए। बेटा लक्ष्मण तय कहाँ चल दे बेटा? अरे आज यदि मैं तो ये मैदान में नहीं ला रहा था तो ये हालत नहीं हो रही बेटा। आज तो रंत के कारण मैं बन गया हूँ। अरे मैं कैसे अभागा बाप रहूं जी अपन छोटे से लड़का ललान के रन में जो जा रहे हो बेटा। आज यदि मैं तो ये मैदान में नहीं रह रहते हो तो ये दशा नहीं हो रहती। एक बार तो उठ जा लक्ष्मण, एक बार उठ जा बेटा। लक्ष्मण मैं घर में जाके तोर माँ लगा बताऊं। जब भानुमति पूछे कहाँ है मोर बेटा लक्ष्मण तो मैं बोला का बताऊं। एक बार तो उठ जा बेटा, एक बार उठ जा लक्ष्मण। अरे हर बाप ये चाहते कि ओकर बेटा ओकर अर्थी ला कांधा दे के शमशान तक के लेके जाए, पर मैं तो ऐसे अभागा बाप पर कि तोर अर्थी ला मोला कांधा देवर लगी। एक बार तो उठ जा बेटा। अरे मैं जिए तो फिर भी अपन बाप होए के धर्म ला नहीं निभा सके हो, मर के भी अपन बेटा होए के धर्म ला निभा डरे, मर के भी इतना बड़ा नदिया ला मोला पार करवा डरे। तय कहाँ चल दे लक्ष्मण? एक बार तो उठ जा बेटा। बैठ के कलप कलप के रोवत है ना। हाँ भैया छोटे से लड़का के प्राण पखेर उड़ा गए। उड़ा गए भैया। दुर्योधन दुख में व्याकुल है। हाँ जी। फिर सोचे मैं यदि इसने रोवत रहूं तो काम नहीं बने है। नहीं बने भाई। यदि मैं इसने रोवत रहूं हाँ। तो भानुमति अपन बेटा के अंतिम दर्शन भी नहीं करवा सकूं। नहीं करा सकूं भैया। अपन बेटा के लाश ला धर ली स्नानी, लाश ला धर के अपन घर में जावत है। जाके चौखट में खड़े होके आवाज लगाए भानुमति, ये भानुमति। भानुमति खुशी से आरती के थाली लेके आवत है। ये सोच के कि मोर पति और मोर बेटा विजयी होके आए हैं। आके देखे तो दुर्योधन के हाथ में अपन बेटा के लाश है। लाश है। आरती के थाली लपट अपन बेटा के लाश ला धर के रोए बर लगे भानुमति। हाँ भैया। बेटा लक्ष्मण प्राण और पुत्र कथे भजन है। बेटा
के लाश ल पकड़ के रोवा थे पिताजी, व्याकुल हो के कल्पा थे भैया। तय कहाँ चल दे लक्ष्मण? हाँ भैया। अरे यदि आज तय वो मैदान में नहीं जा रहे थे तो तोर ये हालत नहीं हो रही। नहीं हो रही बेटा। अरे अब कौन मोला माँ कह के बुला ही? हाँ। कौन ला मैं बेटा कह के बुला हूँ? एक बार तो उठ जा लक्ष्मण, एक बार उठ जा बेटा। दोनों जन बैठ के कलब कलब के रोआ थे नानी। हाँ जी। अरे ये दोनों जन के हालत तो ऐसे हो गए रहे वाह भैया। जैसे श्रवण कुमार के जाए के बाद ओकर अंधेरी अंधेरा दाई दे दमन के हो गई रही। हो जाते। ओ मन तो अंधेरी अंधेरा रही तब इतना रोवत रही। हाँ भैया। इकर मन की आंखें फिर भी मन अंधेरी अंधेरा हो गए। अंधकार में बुड़ गए भैया। छोटे से लड़का के प्राण चले गए हैं। चले गए हैं। दोनों जन कलब कलब के रोवत थे, कलब कलब के रोवत थे ना। रोवा थे बिलक बिलक के भैया। दुर्योधन कहे मोर ये गदा के रहते हुए मैं अपन बेटा की रक्षा नहीं कर सके हो। क्रोध में आके जब अपन गदा लपट के वही जगह में गड्ढा हो गया ना। वो जो 3 फीट का गड्ढा इसमें अपन बेटा के लाश लडार दीस और वो माटी दे दीस। कबर सूर्यास्त हो गई से और सूर्यास्त के बाद हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार नहीं करे जाए। नहीं करे जाए भैया। माटी दे दी अपन बेटा ला और बैठ के रोवा थे दोनों जन। ये अंधी अंधा के बेटा सरवन कुमार धोखा से मारे रे तोला दशरथ हमार। अंधी अंधा रोवे दिन रात बेटा सरवन कुमार। अंधी अंधा रोवे दिन रात लाला सरवन कुमार। अंधी अंधा के बेटा सरवन कुमार धोखा से मार रे तोला दशरथ हमार। अंधी अंधा रोवे दिन रात बेटा मोला चारों धाम घुमाए रे बीच जंगल में कांवर ना बढ़ाए। मोला चारों धाम घुमाए बीच जंगल में कांवर ना बढ़ाए। मोला चारों धाम घुमाए रे बीच जंगल में कांवर ना बढ़ाए। लाला चारों धाम घुमाए रे बीच जंगल में कांवर ना बढ़ाए। ये तुम्हारी पानी के कारण बर बेटा जाके ते प्राण लगाए। ये तुम्हारी पानी के कारण बेटा जाके ते प्राण लगा। कहाँ खोजो लाला सरवन कुमार। कहाँ खोजो हीरा रे मोर प्राण के आधार। अंधी अंधा रोवे दिन रात बेटा सरवन कुमार। अंधी अंधा रोवे दिन रात लाला सरवन कुमार। अंधी अंधा रोवे दिन रात बेटा। दोनों जन बैठ के कलब कलब के रोवत थे ना। रोई बर लग गए भैया। फिर भानुमति उठ के कहे स्वामी हाँ मोर एक ठन विनती है तेला स्वीकार कर ले। विनती है तेला स्वीकार करो स्वामी। दुर्योधन कहे का विनती है? हाँ स्वामी मोर विनती ये है हाँ जी। ये संसार में आपके रक्षा कोई नहीं कर सके। नहीं कर सके भैया। यदि कर सकते तो केवल एक है हाँ। आपके माँ गांधारी। वाह भैया। अमर विनती ये है कि आप ओकर पास में जाओ कुरुक्षेत्र के हाल ला सुनाओ
और अपन प्राण ला बचाए के विनती करो। मोर बस इतनी विनती है स्वामी। हाँ दुर्योधन भी सोचे नारी मन के घलो बात ला मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए। भैया मन ला घलो कहा तो भज नहीं, काय कहा था? नारी मन के बात न मान लेना चाहिए। बहुत जन भैया मन जिद्दी है, नारी मन के बात ला नहीं माने बहनी। आजकल कैंसर हुआ थे, किडनी फेल हुआ थे, काबर खबर अधिक लिटिल पेक मरैया हो गए है बहनी हो। होकरे कारण हाँ जेला देख बेतेला झुमरत रही, लठरत रही, मेरा क्या करेगा? तोर तो कहीं च नहीं करन भैया, जे करैया है ते तोर पोटा में खुश रहते तेला हम मन का करबो। कथो बहनी में हाँ हमर पारा में एक झन लइका है ते कथे नहीं सुनथस ते कैसे कैसे सरहा बरिल कोनो खाई नहीं वो दाई देमन ला कोनो भाई नहीं अखा मंद होए। अब आखिरी शायरी बोला तो सुन ले दीदी कथे, चलती है गाड़ी धड़कती है दिल, जेला जेला मन चाहिए डेमन सिंह। अब ते काय कर थस मंगाले करने को उसने कथे बहनी का करूं रे चंडाल, तोर शरीर खोखा हो गई बेटा, ते नशा पान झन कर कथो तक कैसे कथे 4 दिन जीना है, एक पाव सांझ के पीना है। बने शायर हो हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भानुमति के बात ला मान लीस नानी? हाँ जी। अब ओकर बात ला मान लीस? हाँ। रहते काय बोलत रही बोल। वही बाई के समझात हूँ भैया मन ला, कहत हूँ मंच के माध्यम से बोलत हूँ भैया मन सुधर जाहु दाई दादा हो, सुधर लूहू और सुधर के अपन परिवार ला घलो सुधार लूहू मोर भैया हो। कोनो कोनो भैया मन तो अधिक भी थे और भैया मन नहीं दे दीदी मन हता दीदी मन घलो रिसा जाते। हाँ बहुत जन दीदी मन कथे हमन ऑपरेशन कराहन ते कर सकते हमार घर गुड्डू बाबू नाम थे कथे दाई दादा हो। हाँ तब मैं सोचता हूँ हे भगवान ये ऑपरेशन के जड़ हो गए हैं और बिना मन दे वो बाई माने नहीं। कई जन उसने कथे हमार घर तो नहीं लेक भी नहीं ओकर मारी साजत है दीदी कथे अरे बाप रे कथे बने छो। राजीव लोचन भगवान की जय हो। कुलेश्वर भगवान की जय हो। भानुमति के बात ला मान के हाँ। दुर्योधन अपन घर में जावत ही नानी। जावा थी भैया जाके बाहर में खड़े हो गए आवाज लगाए माँ पिताजी, और बिचारी बिचारा मन दोनों जन देखे बर नहीं सके। अच्छा 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 आधा रात के जाग तुम्हारे घर के दरवाजा कौन खटखटाई तो डर लागी नहीं है। ऊपर से बाहर में अलग लड़ाई चलत है। ये भज नहीं काय हमार घर चिल्लावे नहीं तब पहले मैं सेफ्टी जाऊं देकर बात का पाठ है समझती है यार। समझ गई समझ गई। हाँ, तब अतका डर रथे दे ताकि नहीं दिखे तेकर बात ला कहा। राजा कहे गांधारी आओ जा तो पूछबे कोना है ते आधा रात के। ये दे भैया वो बिचारी डर रहा चल दीस दरवाजा कर खड़े हो कहा थे कौन है आधा रात के का कर बरस लगा में तो दिन भर में कहीं नहीं उतरी सर सारी झगड़ा लड़ी चलत रात के का कर बरस। ये दे कुरुक्षेत्र में लड़ाई चलत है हम मन लगे ना है तो अपन डर रहे थे वहु डरवावा थे तब का के साथ वहु डरवावा थे। हाँ जी। दुर्योधन कहे मां हाँ। मैं तोर बेटा दुर्योधन हूं। बेटा हरो मैया दुर्योधन के नाम ला सुन के झट से माता गांधारी कमाट हेर दी दरवाजा ला खोलिस तो दुर्योधन आगे आइस तो गांधारी कहे दुर्योधन जीवन भर में तोला मोर याद नहीं आई याद नहीं आई युद्ध करे बर चल दे तो तोला मोर याद नहीं आई आज कैसे मोर याद आ गए तोला। याद आ गई बेटा। दुर्योधन कहे मां कुरुक्षेत्र के मैदान में तोर 100 जन बेटा मन गे रहे हाँ। तोर 100 जन बेटा के बेटा मन गे रहे अच्छा हमार संग में 11 अच्छोनी सेना गे रही तेरी हिंदाई पर अभी तक के मैं अकेले बस बचे हूँ। लड़ाई भी अभी 3 दिन के बचे हैं कब का हो जाते कर कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं मैया। मैं एक विनती लेके आई हूँ तोर पास। गांधारी कहे का विनती। हाँ जी माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं।
मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल पे छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। दुर्योधन कहे माँ मैं तोर पास में विनती लेके आए हूँ, आए हो मोर मैया, मोर प्राण लते बचा ले। बचा लेना दाई। भानुमति भी बोली इसकी मोर रक्षा संसार में तोरा अलावा कोई नहीं कर कोई सके। नहीं कर सके माँ, मोर विनती ला स्वीकार कर ले माँ। स्वीकार कर ले। गांधारी कहे दुर्योधन हाउ तो रक्षा ला मैं नहीं करूँ तो कौन करही। कौन करही बेटा, संतान भले दाई दादा ला भुला जाते दुर्योधन, भुला जाते भजनहीन वाजिब बात है मोर बहिनी। पर दाई दादा कभू अपन संतान ला नहीं छोड़े। नहीं भुलाए नहीं छोड़े, खोज के निकाल लेते भैया। संतान ये भुला जाते कि दाई दादा पैदा करे, कितना दुख तकलीफ मुश्किल से पाल पोस के बड़े करे, शादी करत है। और घर वाली आप कहा था नहीं जी मेरे को नहीं रहना है, दाई दादा निकाल दे, नहीं तो अपन में निकल जावत है। ए भजनहीन काहे तोरो बिहाव होही तते उसने मत करबे बहिनी। मैं सरी संसार ला ज्ञान बाटा तो नहीं कहीं उसने कर लूं। में कहा तो अगर ते करे ना तब फिर देख लेबे मैं चरहल उठिल धर के कुदाहूं। गांधारी कहे दुर्योधन अच्छा मैं तो रक्षा जरूर करूँ, हाँ पर तोला मोर एक ठिन बात माने बर लगी। माने बन लागी का बात है मैया। व्यास सरोवर ला देखियास दुर्योधन, आओ जाओ ही व्यास सरोवर में स्नान करके बिना वस्त्र के मोर सामने आवे, आबे बेटा तब मैं तो रक्षा करूँ। रक्षा करूं ला। दुर्योधन ठीक है कही के जाऊ ने समय कर मेरा में वो चले जावा चले जावा के गाओ, ये दे जल्दी आओ जल्दी वो हरेगा थे काया, ये दे अपन घर ले, ये दे वो हा निकल गए, चल जावा थे काया, ये दे सरवार डहर ओहा जल्दी आओ जल्दी, ये दे रेंगा थे काया, ये दे राजा दुर्योधन हाँ। चले जावा मोरे राजा दुर्योधन का, चले जावा मोला माही समय में का, चले जावा। राजा दुर्योधन का, चले जावा मोरे राजा दुर्योधन जी, चले जावा। व्यास सरोवर में आ गए, आओ अपन कपड़ा लगता जेवर गहना मन उतार के कुड़हो दिस पचरी में अच्छा रख दिस। अब सरोवर में उतर गई नानी, हाँ जी उतर के स्नान करके निकल गए। और निकले तजे मला कुड़होरी ते मला नहीं धरत है, ऐसने आवत रही बिना वस्त्र के। वाह भैया, कन्हैया होती ध्यान लगा के देखत है नानी, ये दे भैया। देखे दुर्योधन बिना वस्त्र के आवत है, अच्छा कहीं से तो गड़बड़ हो जाए। ये दे बिगड़ जाही बात है तैसे जिला जरूर है कर माँ गांधारी इसने बुलाए हो, बुलाए है तभी इसने जावा थे रटपी कहूँ गांधारी कर इसने चल दी तो बड़ भारी गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ हो जाही। राजीव में लग समय है, दिखत है नांगा बाबा बरोबर। ये देव करे सिंहासन ये भैया जब डोला न लागे, बोला ये कर बिहार ना के भैया जब टोला ना लागे, तब वो करे सिंहासन वो जब डोला न लागे ये देव करे सिंहासन का जब टोला ना लागे, बनसी के बजैया के भैया बोला देखा ना लागे, जई जागे चलैया के भैया बोला देखा ना लागे। ये छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल जनत मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल जनत मेरो मदन गोपाल। जब वो कर दिया तन भैया जब टोला ना लागे, बनसी के बजैया के मुहान बोला देखा ना लागे। कन्हैया देखिस दुर्योधन ला हाँ जी बामन के भेष धारण कर लीस नानी, अच्छा। पाँव में खड़ा हुआ रंग बदल हुआ कपड़ा, गले में गटर माला, माथे में चंदन, ऊपर हाथ में कमंडल लेके आओ दुर्योधन के सामने चले गए। चले गए। दुर्योधन के आगू में जाकर कहिए बाबू यहाँ ते कैसी आधा रात किसने घूम था जी, इसने जावा था बिना कपड़ा लत्ता के जी। अभी मैं हो गया तो बन गए, मोर बदला को माइलो गिर रही जाती इसका, वो बेचारी बेहोश हो गिर जाती। दुर्योधन कहे महाराज हाउ ते मोला नहीं जानस, अच्छा अरे वही तो कुरुपति दुर्योधन आ रहा हूँ। अरे बाप रे कुरुपति के नाम ला सुन के कन्हैया हंस दीस,
अब कहे अरे कम से कम सोच के तो नाम ले, का करना नाम ले, लाज न शरम जरे तोर करम यहाँ तेरे रात बिकाल किसने जाबे जी है सरी दिन तोर महतारी देखिस नहीं अब ये उम्र में ते देखाई बर जावत है। अरे बाप रे। कन्हैया कहे महाराज हाँ कहाँ वो राजा दुर्योधन ओकर पास में कोई कपड़ा कमी हो अच्छा अच्छा अब ये कहे हस तोर पास में अपन इज्जत ढके भर भी कपड़ा नहीं है। दुर्योधन कहे महाराज ते मान चाहे मत मान, मिही और दुर्योधन अब मैं इसने एकर से तिजावत हो कबर की मोला मोर माँ इसने बुलाए है। बुलाए है। कन्हैया कहे महाराज काकरो माँ इसने नहीं बुलाए, दादी एक समय के बाद काकरो माँ कोईला इसने नहीं देखे। अरे वो तो तोर माँ गांधारी हरे जे सौ जन लइका ला पैदा करिस तब नहीं देखिस, लइका मन बड़े हो गए ओकर बिहाव हो गए ओकर लइका आ गए ते मन ला नहीं देखिस। तोला आधा उम्र में इसने देखी जी। महाराज तोर माँ केवल तोर परीक्षा लेवत है। ये बात है। यदि तोला ओकर परीक्षा में सफल नहीं होना है तो इसने जा, यदि सफल होना है तो कम से कम कुछ मर्यादा लगा के जा। मर्यादा लगा के जा। कन्हैया के बात ला सुनिस। आओ दुर्योधन के दिमाग में खुसर के पूरा बात है। बात है भैया। जब दिमाग अंदर घिस तो हाँ मती ह जागे रे दुर्योधन के मती ह जागे, मती हजा के दे लक्ष्य मती हजा, मती ह जागे रे दुर्योधन के मती ह जागे, मती हजा के दे लक्ष्य मती हजा के कहाँ जावां कहाँ आवां नहीं के, कहाँ जावां कहाँ आवां नहीं के तो जाना लागे रे मती हजा के लगा के मती हजा, मती हजा के लगा के मती हजा, मती हजा के लगा के मती हजा। मती हजा के दे लक्ष्य मती हजा, मती हजा के दे लक्ष्य मती हजा। दुर्योधन के मती घूम गए। मती घूम इस तक कहे बात ला तो एकदम ठीक कहा थे यार। सही बात ला कहा थे वो ठीक बात कदी ने देखी से नहीं दाई हाँ अब कैसे मोला बुलावा थे इसने समझ में आगे मोला ये सर्टिफिकेट नहीं दे तब मोला इसने बुलावा थे, मोला फेल करे बरदाई इसने बुलावा थे, अब मोला पास होना है तब दूसरा जाए वाला लागी भैया ये दे भाई। दुर्योधन कहे महाराज तो एकदम ठीक बात बताए हस मोला। आओ अब यदि ये युद्ध सी रही ना हाँ जी तेकर बात है मोर पास में आवे मैं तोला बहुत सारा इनाम दूं, इनाम पर एक ठीक बात बता का बात है जी। ते कहाँ रहथस? कबर की मैं तो लेकर तीरतार में देखे नहीं हो कभी। देखे नहीं काला देखी जी भेष बदल के गेट का नहीं आता। राजा हरो यहाँ के हाँ हर इंसान ला पहचानते तोला कैसे नहीं देखे हो? नहीं देखे हो। कन्हैया कहते महाराज मैं तोरे राज्य के हस्तिनापुर के हरो पर मैं बाबा साधु हरोती होती मांगे बर घूमत रहत हूँ। मत रथो तुम्हार डहन जाबे नहीं करो एकर भैया। से तीते मोला नहीं देखिए हस महाराज पर मैं ही हस्तिनापुर के हरो। दुर्योधन का हस्तिनापुर के हरस तो बड़ा अच्छा बात है, अच्छा बात है। पर अभी मोला जल्दी है जावन दे की हिस। आओ दुर्योधन वही व्यास सरोवर तनी चलेगे नानी। चलेंगे। अब कन्हैया है ना हाँ जी तहु अपन गायब हो गए। दुर्योधन रहते आगे व्यास सरोवर करा आओ ये तनी सरोवर है ये तनी है केराबारी। केरा बारी भैया अब केराबारी में काय रथे केरा पानवा हाथी माला पूछत रहे हो ऐसे जाके दुर्योधन केरा के पत्ता लटोर लीस अपन कन्या में लपेट लीस लपेट लीस नाड़ल बांध दी अपन कन्या में लपेट लीस नाड़ल बांध लीस। ये दे भाई 16 आना के 1 रुपया एक फल ला काबर छोड़ दो भज नहीं मोला लगी सब समझ की सोई हो तोरे असन समझदार समझे है। वाला नहीं बहनी जब तक नाड़ल नहीं बांध तब का पत्ता नहीं अटके वो हाँ वो बांध दीस देख ना भाई अब ना समझदार के लिए सारा काफी कहा था भाई यहाँ कहाँ काफी पावे लाल चाह मिलते काफी नहीं मिले ऐसे कर ता पत्ता ला बांध लीस आओ अब आवत है नानी आवत है भैया आके कहे माँ हाँ मैं आ गया हूँ। आ गयो दाई गांधारी कहे दुर्योधन हाँ मैं जिसने बुला रहा हूँ वैसने आया हस। वैसने चाहे होता है बिल्कुल सही जैसने कहे तैसने कपड़ा नहीं पहने हूँ फिर से सोच ले दुर्योधन जिसने बुला रहे हैं वैसने आया हस। हाँ दुर्योधन कहे माते जिसने कह रहे मैं वैसने आया हूँ। गांधारी कहे एक बार फिर से सोच के बता सोच बेटा ले
बिना वस्त्र के आए हस ना। आओ दुर्योधन का है मात है जिसने कह रहे बाबा इसने और सारी में अखंड कपड़ा नहीं है और लड़का मन के बातें नहीं डाला है। वाह भैया